नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। आज कुछ बात करेंगे। जैसे हमें से कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एक ही दिन में हम कोशिश करते हैं 3-4 पन्ने पढ़ जाएं, या कई लोग नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ने के इंटरेस्टेड होते हैं, चाहते हैं कि बस 2 दिन के अंदर नॉवल को ख़त्म कर दें। लेकिन अब अगर तुम लोगों को एग्ज़ाम देना है, किसी को एग्ज़ाम देना है भाई, उसमें तो बहुत सारा कुछ जल्दी जल्दी कोर्स कवर करना पड़ता है, या कह लें रटना भी पड़ता है। रट रटा के पेपर दे आए, बाद में भूल गए क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो वो एक अलग ही स्टेज होती है। लेकिन अगर पढ़ने के जैसे ज़िंदगी में आपको पढ़ने का शौक़ है, कुछ लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं होता है लेकिन कुछ को होता है, तो पढ़ें एक पेज को, उसके बाद उसके एक लाइन को समझने की कोशिश करें, फिर अगले उस पे जाएं। तो आज जैसे मैं एक ही लाइन को ले रही हूँ और उसका मतलब थोड़ा सा अपने तरीके से जितना समझ आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो है योग के बारे में। योग का नाम आते ही ये लगता है आसन, सीधा दिमाग आसन पे जाता है। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मतलब आसन में ही हो जाता है। अगर मान लो किसी के दर्द हो रहा है, अरे तू योगा करा कर, जल्दी से रिकमेंड कर देंगे तो योगा करना। अच्छा भाई, बीमार हो गए हैं, दर्द हो गया है, कहीं पे घुटनों में दर्द हो गया है या कहीं पे हाथ पैरों में दर्द रहने लगा है, तो चलो जी योगा करो। योगा क्या है? आपको जो हाथों की एक्सरसाइज कराएगा, आसन करा देगा, प्राणायाम करा देगा, बैठ के अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, वहाँ तक योग को समझते हैं लोग। लेकिन योग सिर्फ ये नहीं है। तो एक छोटी सी लाइन है जिसमें लिखा है कि व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाएं, शरीर हो गया, मन हो गया और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। सामंजस्य थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो गया। संतुलन को समझें। संतुलन मीन्स बैलेंस, ठीक है। तो शरीर, मन और भावनाएं। तो जब हम योग में आते हैं, योग हम करते हैं, तो शरीर का बैलेंस बहुत स्टार्टिंग उस पर समझने की कोशिश करें कि आसपास के उसमें देखने को मिलता होगा कि ना, सबसे पहले लोग जब कभी आपके घर में आए या कहीं पर बैठे हुए देखेंगे, तो लोगों की नज़रें सबसे पहले तो जाएगी कुर्सी पर। चेयर मिल जाए, उसके बाद सहारा, मतलब एक चेयर नहीं भी मिल रही है तो वो लोग ढूंढेंगे कि हमें बैक सपोर्ट मिल जाए, दीवार मिल जाए कहीं पर, और उस पर टेक लगाए और पसर जाए। पहले के टाइम पे ना बुजुर्गों के लिए ये चीज़ होती थी। जो बुढ़े हो जाते थे ना, तो सब कहते थे कि भाई इनको सहारे से बैठा दो। आजकल जो सबसे यंग होगा वो सबसे पहले वो दीवार ढूंढेगा या वो सहारा ढूंढेगा कि वहाँ जाऊँ, टेक लगाऊँ, लुढ़क जाऊँ और मोबाइल अपना पड़े पड़े यूज़ करता रहो। ये बैलेंस, शरीर का संतुलन गड़बड़ा गया। दूसरे उस पर हम देखेंगे संतुलन को, तो आप मतलब हम सभी इतनी भागा दौड़ी में हैं, इतने खोए हुए चलते जा रहे हैं कि हम जब खड़े भी होते हैं तो खड़े होते हुए जो भगवान ने 2 पैर दिए हैं, ठीक है, 2 पैर इसलिए दिए गए हैं कि भाई अपनी बॉडी का बैलेंस उन दोनों पे बराबर डालो, वरना एक पैर से भी काम चल सकता था, लंगड़ी टांग से चलते रहते। लेकिन 2 पैर एक है। देखिए, जो लोग अपंग हैं या जिनको ये वो है कि एक मजबूरी की वजह से उनके साथ ऐसी दुर्घटना कोई घट गई है, वो एक अलग वो है। लेकिन जिनके 2 पैर हैं और दोनों पैरों पे आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो बराबर रहना चाहिए। लेकिन वो ना करके चाहे वो किचन में गृहिणियाँ काम कर रही हैं या कोई खड़ा हुआ बातें कर रहा है, कई बार मैं देख रही होती हूँ तो वो एक ही टांग के ऊपर ज़्यादा वेट होता है, एक पैर के ऊपर इधर वेट हो गया या फिर इधर वेट हो गया। तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वही हम दोनों पैरों पे इक्वल नहीं रख पाते हैं। ऐसे ही जब हम बैठते हैं, बैठे एक तरफ लुढ़क गए, चलो भाई पड़े हुए हैं एक साइड, उसके बाद मतलब धस जाते हैं। लोगों को देखते देख के लगता है यार, अब रीढ़ की हड्डी तुम्हारी बिल्कुल सीधी है, वो कैसे मुड़े?
उसको भी तो या तो इतनी फ्लेक्सिबल होती कि वो जैसे तुम टेढ़े मेढ़े गिर रहे पड़ रहे हो तो वो हड्डी भी उधर वैसे हो जाए, लेकिन वो तो सीधी है ना। और आपका सारा बॉडी वेट चला गया मसल्स पर, मसल्स ने पूरा लोड डाल दिया रीढ़ की हड्डी पर। और फिर हम ये कहते हैं कि हमें बैक पेन है, हमें लोअर बैक पेन है, हमें यहाँ पे पेन है, हमें वहाँ पे। तो वो पेन आपके गलत बैठने के तरीके से, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है। आपने शरीर को या तो एक साइड लुढ़का रखा है या दूसरी साइड लुढ़का रखा है, बैलेंस नहीं है। तो योग जो है वो हमारे शरीर को संतुलित करने का काम करता है। जब आप आसन करेंगे या बैठेंगे भी, आप ये आपका जब आप उसमें आते हैं सुखासन कर रहे हैं, या फिर आप उसके अंदर क्या कहते हैं बैठ के नीचे बैठना आपको आ रहा है। आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो चेयर पर बैठते हैं, नीचे बैठना। यंगस्टर्स के लिए भी मैं देखती हूँ, बहुत यंग बच्चे हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते। ऐसी टॉयलेट सीट आजकल जो वेस्टर्न ज़्यादा यूज़ होने लगी है, तो इंडियन पर नहीं बैठ पाते वो लोग। तो अभी से ही हम हड्डियों की क्या हालत करते जा रहे हैं। तो जब आप सुख आसन में बैठ रहे हैं, नीचे चौकड़ी लगा कर बैठ रहे हैं, पद्मासन लगा पा रहे हैं, तो आपके शरीर का एक बैलेंस बनता है। फिर जितने भी बैलेंसिंग आसन हैं, आप ताड़ासन कर रहे हैं, आप वृक्षासन कर रहे हैं, जितने भी बैलेंस बॉडी को करने वाले आसन हैं, वो रोज़ाना अगर आप करते हैं तो हमें शरीर को एक बैलेंस उसमें रखना आ जाता है, हमें सीधा खड़ा होना आता है, हमें सीधा बैठना आता है। तो योग हमारे शरीर को बैलेंस संतुलित करता है, हमारे मन को संतुलित करता है। मन इधर उधर भाग रहा है, भटकता है, डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। यंगस्टर्स में भी होता है, बहुत सारे बच्चे जो करियर के लिए आगे निकलते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। और बहुत सारे जीवन में कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि फैसला ही नहीं कर पाते और मन भटकता है। एक काम करने बैठे हैं तो मन कह रहा है दूसरा काम कर लो, दूसरा काम करने चले हैं तो मन कह रहा है तीसरा काम कर लो। प्रायोरिटी जो तुम्हारी लाइफ में है उसकी बजाय मन चाह रहा है कि चलो मनोरंजक जगह पे चलते हैं, वहाँ वो कर लें। तो मन का जो इधर उधर हिलना है, वो भी योग से संतुलन में लाने की उसकी बहुत अच्छी एक हम प्रैक्टिस कर पाते हैं कि मन को संतुलन में लाना। मन को ठहरा नहीं सकते, हम पकड़ के रोक नहीं सकते, विचारों को हम रोक नहीं सकते, और विचार आने भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विचारों में ही बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो योग हमारे लिए एक बहुत छोटी सी लाइन थी ये, कि योग हमारे जीवन में हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे मन को संतुलित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है। जैसे जैसे हम प्राणायाम में आते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मन का एक स्पीड जो है, विचारों की जो एक स्पीड है, तेजी से विचार भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे ठहरना शुरू होते हैं, कम होना शुरू होते हैं। अभी एक भीड़ में विचार भाग रहे हैं, आप योग में आते हैं, आसन प्राणायाम और ये ध्यान में जब बैठते हैं, तो विचारों की जो भागती हुई वो स्पीड है, उसको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा स्लो कर सकते हैं उसको। तो योग खाली तोड़ना उड़ना नहीं, उनके फ़ायदे दूसरे भी हैं। आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी योग में आते हैं तो छोटी सी लाइन को ही समझने की कोशिश की, और जिस तरह से समझ पाई उस तरह से मैं आपसे बात कर पाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो योग का आते ही, योग का नाम आते ही वो एक अपनी ही परिभाषाएं निकाल कर ले आते हैं। या तो कहेंगे योग तो है, योग तो बहुत स्लो है भाई, बोरिंग है, हमें नहीं करना। या फिर कहेंगे कि भाई बीमार हो गए हो, अच्छा तुम्हें ये तकलीफ है तो तुम योग में चले जाओ। लेकिन योग तो बहुत ही एक ऐसी देन है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि योग से आप फिर मुझे एक ओशो की एक लाइन याद आ रही है कि इंसान का जन्म तो कीचड़ में होता है, लेकिन कमल बनने की संभावना रहती है। आप कमल बन सकते हैं, आप अपने को साधते हुए जीवन में लेकर आ सकते हैं, और एक कमल की तरह से, कि वो कीचड़ में नहीं सना हुआ, कीचड़ से ऊपर है। तो योग तो आपको वहाँ तक की जर्नी आपको देता है, आपको सहायता करता है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। तो योग को छोटा नहीं समझना है, योग को बोरिंग नहीं समझना है,
योग को स्लो नहीं समझना है। इतना ही कहना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए